मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष की स्थापना की पक्ष आधारभूत तत्व जिनको व्यापक रूप से बताया। दूसरा, शिक्षा, संगठित रहना और संघर्ष करना, ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और तीसरा, विद्यार्थियों के लिए अपने हक और अधिकार के लिए आपको जागना होगा, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष की स्थापना की। पक्ष की निर्माण के आधारभूत तत्व जो व्यापक रूप से लोकशाहीवादी और बुद्धि प्रमाणवादी है, ऐसा बताया। इस पक्ष की मुख्य उद्दिष्ट भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इनका विचार किया जाना चाहिए। भारतीयों ने समान रूप से न्याय और समता प्रस्थापित करने के लिए अधिक प्रयत्न करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के सुख को केंद्र मानकर उसे शासन संस्था के उपयोग में लाने का साधन समझना चाहिए। देश के लोगों के हक और शासन संस्था के आवश्यक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और प्रत्येक नागरिक को धार्मिक, आर्थिक, राजकीय स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। संधि सभी के लिए समान होनी चाहिए, जिसको हम अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं, परंतु जो वंचित है, पिछड़े हैं, उन लोगों को प्रथम दर्जा देना चाहिए, यानी उनको संधि का फायदा पहले उठाना चाहिए या उपसंधियां उन लोगों को देनी चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते थे। अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष स्वतंत्रता, समता, भाईचारा, इनकी स्थापना के लिए बहुत जरूरी है और ऐसा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को, समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग को, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को होने वाली हुकुमशाही, जोर जबरदस्ती, अत्याचार, इन पर बंदी लाना चाहिए। व्यक्ति और समाज दोनों के हित के लिए उस दृष्टिकोण से संसदीय राज्य पद्धति, यह पद्धति सर्वोत्तम है, ऐसी इस पक्ष की धारणा रहनी चाहिए। भारतीय रिपब्लिकन पक्ष की उद्दिष्ट यह भारतीय लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल या उपयोग होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है, ऐसा बाबा साहब कहते थे। शिक्षा, संगठित रहना और संघर्ष करना, ऐसा बाबा साहब का कहना था। जिस धर्म ने एक विशिष्ट वर्ग को ज्ञान अर्जन करना, अर्थ अर्जन करने का जन्मजात अधिकार दिया, यानी जन्म से ही अधिकार दिया, और समाज के विशिष्ट वर्ग को इनसे वंचित रखा, उस धर्म के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि जो धर्म के अनुसार एक वर्ग ने शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, धन संचय नहीं करना चाहिए, शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, जो यह बताता है वह धर्म नहीं है बल्कि मनुष्य जीवन की विडंबना है। जो धर्म शिक्षा का अधिकार नहीं देता और अशिक्षित रहो ऐसा बताता है, निर्धन लोगों को हमेशा निर्धन रहना ऐसा बताता है, वह केवल लोगों के लिए सज़ा है और सज़ा के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए जिस समाज को हजारों वर्ष से शिक्षा और ज्ञान के लिए नकारा और धन से वंचित रखा, उस समाज को बाबा साहब ने कहा, पढ़ाई करो, संगठित रहो, एक यूनिटी में रहो, अपने हक के लिए संघर्ष करो। संक्षिप्त में बाबा साहब का बहुमूल्य संदेश, पढ़ाई करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने विद्यार्थियों से कहा, आप लोग कितने ही गरीब क्यों ना हो, आपको हर एक क्षेत्र में काम के प्रति नियमितता रखनी होगी। आपका आत्मविश्वास ही आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आज दलित समाज में BA और MA की डिग्री लिए हुए अनेक विद्यार्थी हैं। उन विद्यार्थियों ने स्पर्धा परीक्षा में भाग लेना चाहिए और अपने बुद्धि का बल दिखाना चाहिए। किसी भी ऑफिस में,
किसी भी कार्यालय में स्वर्ण हिंदू अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाते हैं, उस पर रोक लगानी होगी। यह सब तब होगा जब आप अपनी बुद्धि का, ज्ञान का बल दिखाएंगे तब। स्वर्ण हिंदुओं ने आपके माता पिता को अन्याय अत्याचार के बंधन में दबाकर रखा था। आप जो डिग्री ले रहे हो उससे या उस शिक्षा से और विद्यार्थियों का भला हो सके, जिससे वह विद्यार्थी उनके जीवन में सफल हो सके। आपके माता पिता अनपढ़ थे, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ऐसा बाबा साहब ने कहा। इस प्रकार मैंने रिपब्लिकन पार्टी और पढ़ाई करो, संगठित रहो और संघर्ष करो विस्तार से बताया। आपका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।